महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस देश ने साल 2011 में वर्ल्ड कप जीता और इस जीत में तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ गौतम गंभीर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 97 रनों की पारी खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, जिसके दम पर धोनी एंड कंपनी वर्ल्ड कप जीत सकी। इससे पहले साल 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गौतम गंभीर ने शानदार पारी खेलते हुए टीम को वर्ल्ड कप जिताया और देश के हीरो बन गए थे। लेकिन आज यही गौतम गंभीर देश के लिए किसी विलन की तरह हो गए हैं, जो पहले तो विराट कोहली से मैदान पर भिड़ते हैं और अब वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा से इस कदर भिड़ गए कि बात भगौड़ा बोलने तक आ गई। टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिता चुके पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अब राजनीति में उतर गए हैं और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। यानी ईस्ट दिल्ली की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है, जिससे वो जनता के बीच रहकर काम कर सके। लेकिन गौतम गंभीर इन दिनों आईपीएल में बिजी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मेंटोर की भूमिका निभा रहे गौतम गंभीर के साथ 1 मई तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 मई को लखनऊ के मैदान पर खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मुकाबले के बाद गौतम गंभीर के लिए कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि इस मैच के दौरान जिस तरह से बीच मैदान में आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर के साथ बहस हुई, उसने पूरे क्रिकेट को जहां शर्मसार कर दिया, तो वहीं गौतम गंभीर भी इस विवाद के बाद लोगों की नजर में विलन बन गए हैं। क्योंकि इस विवाद के लिए ज्यादातर लोग गौतम गंभीर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो बतौर खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नहीं जुड़े हैं, वो एक मेंटोर हैं और उन्हें इस तरह से किसी खिलाड़ी के साथ नहीं भिड़ना चाहिए था। यही वजह है कि इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा ने एक शो में गौतम गंभीर को ही आड़े हाथों लेते हुए कह दिया, गौतम गंभीर को मिर्ची लगी। चुनाव लड़कर एमपी बनकर गौतम गंभीर का अहंकार और बढ़ गया। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है, ये कल ग्राउंड में साफ साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। न एक फॉर्मर प्लेयर को शोभा देता है, न एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और ये नहीं होना चाहिए था। पत्रकार रजत शर्मा ने अपने न्यूज शो में कुछ इसी तरह से गौतम गंभीर को उनके व्यवहार की वजह से आड़े हाथों लिया, जिससे अब गौतम गंभीर भी बुरी तरह भड़क गए हैं और एक ट्वीट में उन्होंने रजत शर्मा का नाम लिए बिना उन पर तंज मारते हुए लिखा, प्रेशर की बात कर दिल्ली क्रिकेट से भागा एक आदमी क्रिकेट की चिंता की आड़ में पेट पीआर बेचने के लिए बेताब है। यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। पत्रकार रजत शर्मा आपकी अदालत कार्यक्रम को भी होस्ट करते हैं, इसलिए जिस तरह से गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में अदालत का जिक्र किया है, माना जा रहा है कि उन्होंने रजत शर्मा पर ही तंज मारा है। इतना ही नहीं, रजत शर्मा के बारे में कहते हैं कि करीब 20 महीने तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे, लेकिन साल 2019 में इस्तीफा देते हुए कहा था, यहाँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन दबाव और खींचतान से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि क्रिकेट के इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ साजिशें चलती रहती हैं। ऐसा लगता है मेरे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ यहाँ बने रहना संभव नहीं होगा। डीडीसीए अध्यक्ष का पद छोड़ने की वजह से ही गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में भगौड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हुए रजत शर्मा पर तंज मारा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि विराट कोहली के साथ शुरू हुआ झगड़ा अब कहां तक पहुंच गया है। वैसे गौतम गंभीर का ये व्यवहार किसी के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी साल 2013 में विराट कोहली से उनकी एक खिलाड़ी के तौर पर भिड़ंत हो चुकी है और अब लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटोर होते हुए गौतम गंभीर की विराट कोहली से लड़ाई हुई, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। बीसीसीआई ने गंभीर और कोहली दोनों पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है।
बहरहाल गौतम गंभीर जिस तरह से पहले कोहली के साथ उलझे और अब पत्रकार रजत शर्मा से भिड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।